हेलो दोस्तों। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी विषय की अंतर्गत भौतिक भूगोल है ना या कृषि भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना, और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, और ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें ठीक है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कृषि भूगोल के अंतर्गत के क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, है ना, इन हिंदी में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, है ना। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित जानकारी होती है। ठीक है, डेयरी विज्ञान, डेयरी साइंस, पशु चिकित्सा विज्ञान, इसे इंग्लिश में वेटनरी साइंस बोलते हैं। कुक्कुट पालन मतलब पोल्ट्री फार्म, है ना, और पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इनमें से क्या कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब पशुओं से रिलेटेड अध्ययन, जानवरों से संबंधित अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, उनके चारे का, खाने पीने का, आश्रय का, स्वास्थ्य का और उनकी जन्म का। ठीक है, गेस कीजिए। ओके, हम आंसर देखते हैं, पशुपालन। ओके, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम, ठीक है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। संयत तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा और संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ठीक है, गेहूं खेती के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है, गैस कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा ये जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, इसका आंसर देखते हैं, संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ओके, डी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहाँ आता है ना, कहाँ से आता है, मतलब विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट मतलब अखबार, है ना, अखबारी कागज़ जिस पे अखबार पेपर छपते हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं। ठीक है, वह कागज़ कहाँ से आता है, शंकु वृक्षी वन से, पतझड़ी वन से, मैग्रोव वन से या वर्षा प्रचुर वन से। ओके, समझ में आया क्वेश्चन। मतलब कि जो अखबारी कागज़ होता है, आपको जैसा पता है कि कागज़ वृक्ष से बनता है। ओके, अब किस तरीके के वृक्ष से अखबारी कागज़ बनता है ये यहाँ पर पूछ रहा है, विश्व भर की बात हो रही है। ओके, गैस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, शंकु वृक्षी वन से। ओके, शंकु वृक्षी वन से विश्व का अधिकांश अखबारी कागज़ आता है। ओके, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है। लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है। भारत,
मिस्र, ग्रीस या चीन? जल्दी से गेस कीजिए। ओके, देखते हैं, मिस्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, मतलब लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सामान्य तापमान और कम वर्षा होती है वहाँ पर, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है वहाँ पर, या निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है वहाँ पर, या उच्च तापमान तथा सामान्य वर्षा होती है उस स्थान पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? गेस कीजिए। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? खरीफ की फसल बोई जाती है कब? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पश्चिमी मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ होने पर, या उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में? गेस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, मतलब जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसके अंत में खरीफ की फसल बोई जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोरहाट में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी में या मुन्नार में? गेस कीजिए। ओके, देखते हैं, दार्जिलिंग में। ओके, भारत के दार्जिलिंग क्षेत्र में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है या उत्पादन किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? बताइए। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, वार्षिक फसलें या मौसमी फसलें? ओके, आंसर देखते हैं, रबी की फसलें कहलाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? मतलब मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए जिससे कि तंबाकू की खेती उत्पादित हो सके या अच्छी पैदावार हो सके? चूनेदार द्रव्य होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, कार्बन पदार्थ होना चाहिए या पोटास होना चाहिए? किस तत्व की अधिकता होना चाहिए? बताइए, गेस कीजिए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, देखते हैं, पोटास। ओके दोस्तों, पोटास तत्व की मात्रा अधिक होना चाहिए तंबाकू की अच्छी उत्पादकता के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र समझ रहे हैं ना, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है ना। तो विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या जैर बेसिन में? है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ओके दोस्तों, ना कि सिर्फ भारत की बात हो रही है। ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है। गेस कीजिए। ओके, देखते हैं, मलेशिया में। ठीक है दोस्तों, मलेशिया में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है या उसका नाम क्या है? समुच्चय रेखीय जुताई, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती या सोपान कृषि? है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेरेसिंग। क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? भूमि संरक्षण की जिस विधि में
मतलब भूमि को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना। पहाड़ी ढलान को काट कर, मतलब पहाड़ी जो ढलान होती है उसको इस तरीके से काटा जाता है, उसे सीढ़ीनुमा बना दिया जाता है, ठीक है, और फिर उस पर खेती की जाती है। तो उसका क्या नाम है, ये उस तरीके को या उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ठीक है। समुच्च रेखी जुताई बोलते हैं, या आच्छादन रोपण बोलते हैं, या पट्टीदार खेती बोलते हैं, या सोपान कृषि बोलते हैं। इसे इंग्लिश में टेरेसिंग भी बोलते हैं। ओके, देखते हैं। समुच्च रेखी जुताई बोलते हैं। ओके दोस्तों, समुच्च रेखी जुताई बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब भारत के किस राज्य में या क्षेत्र में नहर की सर्वाधिक उपयोग होता है, या नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, या उत्तर प्रदेश में। गेस कीजिए जल्दी से। आंसर देखते हैं, उत्तर प्रदेश। ओके दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन है, ठीक है। दक्कन ट्रैप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, या सुंदरबन डेल्टा। मतलब ये क्षेत्र दिए हुए हैं, और इनमें से किन क्षेत्रों में गर्म मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, या ये क्षेत्र मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। ये सब भारत में है, ठीक है। तो गेस कीजिए, और मेरे इस वीडियो को कोई जो पहली बार देख रहे हैं वो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, है ना, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, मालाबार तट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, और हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, है ना, नहीं पूछ रहा है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, ठीक है। आंसर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है ना, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। कपास मतलब रुई, है ना, कॉटन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, मतलब कैसी मिट्टी या कौन सी मिट्टी जिसमें कि कपास या कॉटन सबसे अच्छा और अधिक उत्पादित होता है, पैदावार उसकी अच्छी होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, या पर्वतीय मिट्टी में। गेस कीजिए दोस्तों। ओके, आंसर देखते हैं, काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है, अच्छी होती है ना, और उसमें सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए। यह कौन सी नहर भारत में सबसे बड़ी है, या किस नहर द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है ना। किसी भी तरीके से इसको घुमा के पूछा जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, या अपर बारी दुआब नहर। गेस कीजिए जल्दी से।
ओके, आंसर देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर। ओके दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, है ना, पाला मतलब तुषार। ओके दोस्तों, पाला या तुषार मतलब जिसमें सर्वाधिक ठंड पड़ती है ना, शीतकाल में पौधे पाले या तुषार से मर जाते हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, या इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, या उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट समझ में आए, है ना, ऑप्शन समझ में आए। वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, या उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे हैं, पौधे भी एक प्रकार से इंसान की तरह वो भी खाते हैं पीते हैं, है ना, ठीक है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप? तो सेम वही चीज़ है, तो वही पूछ रहे हैं इसमें कि खाना बना पाते हैं कि नहीं, खा पाते हैं कि नहीं, सांस ले पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्या कारण है कि वो मर जाते हैं कि भाई जैसे हम भी बिना हवा पानी और भोजन के हम भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो सेम है, वन और मानव एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, आप सभी समझदार हैं। ओके दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आया? उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, मतलब उसके जो उत्तक होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, शुष्कन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं। ठीक है, लंबे घास वाले प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा, चेस्टनट मृदा, चर्नोजेम मृदा, या टेरा रोसा मृदा। समझ में आई दोस्तों? काली मिट्टी, चेस्टनट मृदा, चर्नोजेम मृदा, टेरा रोसा मृदा, है ना। इसका आंसर देखते हैं, चर्नोजेम मृदा। ठीक है, लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? चर्नोजेम मृदा कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? ठीक है, मतलब भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वह किस मामले में या किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उसका उपयोग हुआ था या उत्पादन हुआ था? किस अनाज का? गन्ने के लिए, मोटे अनाज के लिए, गेहूं के लिए, या चावल के लिए? जल्दी से गेस कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चलते हैं, इसका देखते हैं, गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति सबसे सफल रही थी किस मामले में? गेहूं के मामले में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसके लिए? ईख के लिए, मतलब गन्ना, धान के लिए, कपास की,
कॉटन के लिए या गेहूं की, इसके लिए सर्वाधिक भाग पर खेती होती है? आंसर देखते हैं, धान की खेती के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती? नहीं पर ध्यान देना। समुच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती या स्थानांतरित कृषि? जल्दी से गेस कीजिए दोस्तों और जवाब दीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, वर्षाधीन खेती। ठीक है दोस्तों, वर्षाधीन खेती विधि द्वारा मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के एक ढलानदा, ठीक है, भारत के एक ढलानदा पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ठीक है, भारत के ढलानदा पर्वतीय भूभाग में, मतलब ढलान वाले पर्वतीय भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मतलब वर्ष भर में वार्षिक वर्षा होती है। तो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? ठीक है, मतलब सीधे बोला जाए तो ढलान वाले क्षेत्र में किस चीज़ की खेती अधिक होती है, अच्छी होती है? ओके, कपास, जूट, तंबाकू या चाय? ठीक है ना, आंसर देखते हैं, चाय की। ओके दोस्तों, आप समझदार हैं। ठीक है कि ढलान वाले क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है, चाय की खेती होती है, बागान होते हैं। ठीक है, ढलान वाले क्षेत्रों में, भूभाग में, पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ सीढ़ीनुमा आकृति बनाकर वहाँ पर चाय उत्पादित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? बाजरा और चावल का, मक्का और ज्वार का, जौ और सरसों का या ज्वार और चावल का? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर देखते हैं इसका, जौ और सरसों का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। काटो और जलाओ कृषि किस खेती को या किस खेती विधि को दिया गया है? आलू की खेती की विधि को, वनोन्मूलन की प्रक्रिया को, मिश्रित खेती को या स्थानांतरित खेती को? गैस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है या क्या नाम दिया है? काटो और जलाओ कृषि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्यावर्तन का अर्थ है क्या है? मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम से उगाना, या कुछ फसलों को बार बार उगाना, या उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाना, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से गैस कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए भिन्न फसलों को क्रम से उगाना। ओके दोस्तों, मतलब कि बदल बदल के कृषि करना या बदल बदल के फसल को लगाना। ठीक है, जैसे गेहूं के बाद सोयाबीन के बाद चना, इस तरीके से मतलब बदल बदल के कृषि करना, जिससे कि मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ओके दोस्तों, है ना, जैसा कि आप डेली एक प्रकार की सब्जी खाओगे, रोटी खाओगे, है ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप बदल बदल के चीज़ें खाते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है ना, मतलब कौन कौन सी? चाय, कहवा, रबड़ और ईख। कहवा मतलब कॉफ़ी है ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़ और ईख, मतलब इनमें से कौन सी फसल है जिसको रोपा नहीं जाता? आंसर देखते हैं, ईख। ओके दोस्तों, ईख को है ना रोपण फसल नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, गेस कीजिए। आंसर देखते हैं, केंचुए को। ओके दोस्तों, अब किस तरीके से कि हम केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं हम, है ना, आजकल खेतों में। ठीक है, जिसे हम उर्वरक खाद बोलते हैं। ठीक है, कंपोस्ट खाद या उर्वरक खाद भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, केंचुआ खाद हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध वन वर्धन के साथ है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वन वर्धन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिल्वर कल्चर, के साथ है? हिल्सा का संवर्धन, सिल्वर कॉर्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन या जंगली फसलें? जल्दी से गेस कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, जंगली फसलें। ओके दोस्तों, जंगली फसलें वन वर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था? खेती की जो झूम विधि थी उसका व्यवहार हुआ करता था कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश से मध्य उच्च भूमि में, या तटीय तमिलनाडु में, या नागालैंड में? गैस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं, मध्य उच्च भूमि में। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, मध्य उच्च भूमि में झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। ओके दोस्तों, अब आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कृषि भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज लगाई। ये वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, जिससे कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए और बेटर से बेटर जानकारी और क्वेश्चन लेकर आ सकूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी बाकी वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। और मुझे आप फॉलो कीजिए ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कीजिए। इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।